हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन आत्मा को शुद्ध करने वाला एक दिव्य अनुभव माना जाता है। ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के स्वयंभू प्रकाश स्वरूप हैं, जो भारत के विभिन्न पवित्र स्थानों पर विराजमान हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरा स्थान प्राप्त है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को। आंध्र प्रदेश के पावन क्षेत्र में कृष्णा नदी के तट पर स्थित श्रीशैलम पर्वत पर विराजमान यह मंदिर केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि शिव और शक्ति के दुर्लभ संगम का प्रतीक है। ये वही पवित्र स्थल है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक साथ स्थित हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ भगवान शिव मल्लिकार्जुन के रूप में और माता पार्वती ब्रह्मरांबा देवी के स्वरूप में विराजमान हैं। भारत में ऐसे केवल 3 ही स्थान हैं जहां शिव और शक्ति का ये अद्भुत संगम देखने को मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव अमावस्या के दिन अर्जुन रूप में प्रकट हुए थे और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती मल्लिका रूप में अवतरित हुई थीं। इन्हीं दिव्य रूपों के कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा मल्लिकार्जुन। यह स्थल शिव और शक्ति के शाश्वत प्रेम, त्याग और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। यहाँ दर्शन मात्र से भक्तों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ब्रह्मरांबा देवी की कथा माता सती और भगवान शिव की पौराणिक कहानी से गहराई से जुड़ी हुई है। जब राजा दक्ष ने अपने अहंकार में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और भगवान शिव का अपमान किया, तो माता सती ये अपमान सहन नहीं कर सकी। पति के सम्मान की रक्षा हेतु माता सती ने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। यह देखकर भगवान शिव अत्यंत शोकाकुल हो गए और सती के शरीर को कंधे पर उठाकर तांडव नृत्य करने लगे। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। मान्यता है कि श्रीशैलम के इस पवित्र स्थान पर माता सती का गला गिरा था। इसी कारण यह स्थान 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ देवी ब्रह्मरांबा के रूप में विराजमान है। एक रहस्यमयी मान्यता के अनुसार देवी पार्वती ने महिषासुर का वध करने के लिए भ्रमर यानी मधुमक्खी का रूप धारण किया। मधुमक्खी रूप में देवी ने महिषासुर का अंत किया। आज भी ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मरांबा देवी मंदिर में एक विशेष स्थान से मधुमक्खियों की भिनभिनाहट सुनाई देती है। यह ध्वनि देवी की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक मानी जाती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय से संबंधित है। जब दोनों के विवाह का प्रश्न उठा, तो शिव पार्वती ने संसार परिक्रमा की एक प्रतियोगिता रखी। कार्तिकेय अपने मोर पर सवार होकर संसार की परिक्रमा को निकल पड़े। वहीं गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली। गणेश जी का ये वचन कि माता पिता ही पूरा संसार है, शिव और पार्वती को अत्यंत प्रिय लगा। इस निर्णय से कार्तिकेय दुखी होकर श्रीशैलम पर्वत आ गए। पुत्र प्रेम में भगवान शिव और माता पार्वती यहीं विराजमान हो गए। मान्यता है कि हर अमावस्या को भगवान शिव और हर पूर्णिमा को माता पार्वती यहाँ दर्शन देने आते हैं। इसी कारण इस पवित्र स्थल को दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। मल्लिकार्जुन मंदिर सातवाहन काल से लेकर विजयनगर और मराठा काल तक अनेक राजवंशों द्वारा संवारा गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी इस मंदिर के निर्माण और संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मंदिर की ऊंची प्राचीरें, नक्काशीदार स्तंभ और भव्य गोपुरम इसे एक अद्वितीय आध्यात्मिक धरोहर बनाते हैं। मंदिर के समीप स्थित पताला गंगा कृष्णा नदी का अत्यंत पवित्र स्थल है। यहाँ स्नान को मोक्षदायक माना जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग वर्ष भर भक्तों से भरा रहता है। यात्रा के लिए अक्टूबर से फरवरी का समय सबसे उत्तम माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ का वातावरण अत्यंत दिव्य हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और ब्रह्मरांबा देवी शक्तिपीठ से जुड़ी अद्भुत और रहस्यमयी कथा। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान मल्लिकार्जुन और माता ब्रह्मरांबा आप सभी पर कृपा बनाए रखें। जय मल्लिकार्जुन, जय ब्रह्मरांबा माता, जय हिंद, जय भारत।